इसमें भी जो कोई भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि स्पीडी ट्रायल कराया जाए ताकि अभियुक्तों को सज़ा मिल सके। जो आपने प्रश्न पूछा बेगूसराय के सिलसिले में, हमारी बातें हुई हैं वहाँ के जिला प्रशासन से, उसमें कार्रवाई हो रही है। ये आपका कहना सच है कि पहले भी घटना घटी है, लेकिन निश्चित रूप से एक बात बता दूं आपको कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और आने वाले समय में एनडीए का भाजपा का अच्छी तरह से मुकाबला करेगा। नमस्कार, मेरा नाम सदंजड़, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हम इस वक्त जदयू के प्रदेश कार्यालय में यहाँ जनसुनवाई चल रहा है। इस बीच बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील सिंह पहुँचे। बेगूसराय में जो हत्याकांड हुई, एसआई और कांस्टेबल की जो हत्या कर दी गई माफिया के द्वारा, तो उस विषय में क्या कुछ कह रहे हैं मद्य निषेध मंत्री सुनील सिंह। आइए पहले सुनील सिंह को सुनते हैं। मंत्रियों के जनता दरबार में आपका स्वागत है। जो आपने प्रश्न पूछा बेगूसराय के सिलसिले में, हमारी बातें हुई हैं वहाँ के जिला प्रशासन से, उसमें कार्रवाई हो रही है। ये आपका कहना सच है कि पहले भी घटना घटी है, लेकिन पहले की घटना में भी सारी गिरफ्तारियाँ हुई हैं और इसमें भी जो कोई भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि स्पीडी ट्रायल कराया जाए ताकि अभियुक्तों को सज़ा मिल सके। वैसे हम लोगों ने शुरू से मैंने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या जो भी निर्देश गए हैं पुलिस मुख्यालय से या फिर एक्साइज के मुख्यालय से, उसमें स्पष्ट हम लोगों ने कहा कि जब भी आप एंटी लिकर टास्क फोर्स क्षेत्र में शराब की बरामदगी के हेतु या अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु जाए तो पूरी दल बल के साथ जाए। तो कई बार लापरवाहियाँ हुई हैं स्थानीय स्तर पर, तो उसको हम लोग गहराई से देखेंगे, पुनः इसकी समीक्षा करेंगे और निश्चित रूप से जो दोषी है उसकी न सिर्फ गिरफ्तारी कराएंगे या कुर्की जब्ती कराएंगे, लेकिन उसका स्पीडी ट्रायल करेंगे, प्रायोरिटी ट्रायल करेंगे कि अभियुक्तों को सज़ा मिल सके। क्या कार्रवाई हुई है जी, इस घटना में अभी डिटेल रिपोर्ट हमें नहीं मिला है। डिटेल रिपोर्ट हम लोगों ने मांगा गया है। सभी वरीय पदाधिकारी घटना पर थे। जो थोड़ी वे बातें हुई हैं, पहले तो हमने कहा कि जो दोषी है उसको गिरफ्तार करिए और तब अगर कोई कमी रही है या कहीं से चूक हुई है प्रशासन से या पुलिस प्रशासन से या एक्साइज से कि क्यों एकाएक ये लोग गए, क्या सूचना थी, क्या कार्रवाइयाँ हुई, तो इसके बारे में जब रिपोर्ट आ जाएगी विस्तृत, 1 से 2 दिन लगेगा मेरे ख्याल से रिपोर्ट आ जाएगी और निश्चित रूप से जैसा हमने कहा हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? बेलगाम होते हैं वो लगातार? नहीं, बेलगाम तो नहीं। अगर बेलगाम रहते तो बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं। बाहर के राज्यों से भी 6000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और सज़ाएं भी हुई हैं। तो हमने कहा ही कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं से कोई प्रशासनिक या चूक रही हो, तो उसकी हम लोग समीक्षा करके सुनिश्चित करेंगे कि पुनः इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। कितनी बड़ी चुनौती? बहुत बड़ी चुनौती है। जो भी अगर प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी या पुलिसकर्मी की अगर घायल होते हैं या जान जाती है तो बहुत दुखद है और दुख के साथ हम लोग जो भी कार्रवाई है वो पूरा करेंगे। सर, एक सवाल और है कि आप एक मंत्री के साथ आप पुलिस को काफी नजदीक से समझे रहे हैं काफी सालों से, क्या मानते हैं कि पुलिस की एक जिम्मेदारी है उस जगह पे जाने के लिए, उन लोगों को पकड़ने के लिए, उनके आत्मविश्वास में कितनी कमी आएगी अगर इस तरह की घटना होगी बार बार? देखिए, इसको 2 पहलू से देखा जाता है। अगर किसी तरह की अप्रिय घटना घटती है तो उस घटना से सीख लेकर के आगे और कड़ी कार्रवाई की जाती है, या जैसे आपने कहा कि मनोबल गिरता है। लेकिन जो हमारा पुलिस बैकग्राउंड रहा, हम लोगों ने यही सीखा है कि जब भी किसी तरह की अप्रिय घटना घटी हो, भले ही नक्सल क्षेत्र में उदाहरण स्वरूप, तो हम लोगों ने फिर दुगने जोश के साथ और मजबूती के साथ और तैयारी के साथ कार्रवाई की है। और इन्हीं सब कारणों से आप देखते हैं कि आज जो उग्रवाद की समस्या पहले बिहार में ज़्यादा थी, आज पुलिस की कार्रवाई काफ़ी हुई है। वो भी एक कारण रहा है, अहम कारण रहा है कि उग्रवाद की स्थिति में। देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर जो इंडिया के सबसे बड़े नेता हैं या हम लोग के जनता दल यूनाइटेड के या महागठबंधन के नेतागण हैं, वो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, क्योंकि जो बातें, जिस बात का आपने जिक्र किया, वो उसको आधिकारिक तौर पर अभी कहीं से उसकी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से एक बात बता दूं आपको कि इंडिया गठबंधन मजबूत है
और आने वाले समय में एनडीए का भाजपा का अच्छी तरह से मुकाबला करेगा। क्या नीतीश कुमार अब भी पीएम की दावेदारी की रेस में है? उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन आपकी पार्टी के कई मंत्री हैं जो लगातार कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार से बेहतर पीएम उम्मीदवार नहीं हो सकता है। देखिए, हमारे पार्टी के नेताओं ने, हमने भी सबने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में वो सभी गुण हैं जो एक माननीय प्रधानमंत्री में होने चाहिए। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एकजुट होकर के सीट शेयरिंग करते हुए एनडीए का और भाजपा की सरकार का मुकाबला करे और अन्य निर्णय लिए जाएंगे जैसा कि इंडिया गठबंधन निर्णय लेगा। हम लोग उनके साथ हैं और यहाँ तो महागठबंधन की जो सरकार है और काफ़ी मजबूती से चल रही है और यहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं सर, है। एक चीज समझ से परे है सर कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आप लोग की पार्टी के रामनाथ ठाकुर साहब ने कल ऐलान भी किया था कि नीतीश कुमार संयोजक बन रहे हैं। ठीक 1 घंटे के बाद ये खबर मिलती है कि संयोजक बन रहे हैं खड़गे साहब। तो क्या लगता है कि आप सहमति से नहीं हुआ क्या ऐसा? देखिए, मैं तो उस बैठक का हिस्सा नहीं था और मैंने पूर्व में भी कहा कि इंडिया गठबंधन की जो बड़े नेताओं की, सभी पार्टियों की, दलों की, 28 दलों की जो बैठकें हुई, बैठक पहले भी हुई और पूर्व में, तो आधिकारिक तौर पर जो आपको सूचना दी जाएगी जो बैठक में उपस्थित थे तब सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ भाजपा का और एनडीए का मजबूती के साथ सीट शेयरिंग करते हुए मुकाबला करेगा और आने वाले चुनाव में हमें उम्मीद है कि हम लोगों का जो परफॉर्मेंस रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा और केंद्र की सरकार में बदलाव आएगा। नमस्कार, मेरा नाम सदन आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हम इस वक्त जदयू के प्रदेश कार्यालय में यहाँ जनसुनवाई चल रहा है। इस बीच बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील सिंह पहुँचे। बेगूसराय में जो हत्याकांड हुई, एसआई और कांस्टेबल की जो हत्या कर दी गई माफिया के द्वारा, तो उस विषय में क्या कुछ कह रहे हैं मद्य निषेध मंत्री सुनील सिंह। आइए पहले सुनील सिंह को सुनते हैं। आपने साफ तौर पर बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील सिंह को सुना। उन्होंने कहा कि इसकी पूर्व में भी ऐसी घटना घटी है तो उसकी पकड़ धकड़ हुई। जल्द से जल्द हम लोग चाहते हैं कि स्पीड ट्रायल करके इसके जो एसआई और कांस्टेबल की हत्या की गई उसको सज़ा दिलाया जाए। और हमने वहाँ जिला प्रशासन से भी बात की है और उसका पकड़ धकड़ चल रहा है। जो भी इसमें शामिल हैं उसकी पकड़ धकड़ हो रही है और जल्द से जल्द उसे सज़ा दी जाएगी। इसकी पूर्व में जो घटना घटी थी उसमें भी हम लोगों ने इसी तरीके से स्पीड ट्रायल चलाया था। उनसे पूछा गया आप तो प्रशासनिक अनुभव है, आप ये मंत्री के लिए कैसे चुनौती और प्रशासन के लिए? तो उन्होंने कहा कि इसके 2 पहलू हैं और जो वहाँ के जो घटना को अंजाम दिया गया है और पहले तो उनको जो एसआई और कांस्टेबल जो प्लॉट पे पहुँचे थे और उनकी जो गाड़ी से कुचलकर जो हत्या कर दी गई तो उन लोगों को पकड़ धकड़ कर रही है और जिला प्रशासन से बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान हमने कहा है कि जल्द से जल्द स्पीड ट्रायल करके जो गुनहगार हैं उसको सजा दी जाए। इस तरह के तमाम डिटेल बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अशोक सिंह के साथ मैं सदन पटना।